क्लियरिटी, व्हाट अ क्लियरिटी। क्या लड़ रहे? हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो बस ये वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट हम रुके थे बालूशाही लेने के लिए। तो हमने बताया था ना, हमने कुछ खाया पिया नहीं है वहाँ पर, किस वजह से, क्योंकि हमें यहाँ पर आना था। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, रिलैक्स किया। और ये वाली जगह मेरी मोस्ट फेवरेट है। जब भी मैं इधर मसूरी वगैरह, हरिद्वार वगैरह जाती हूँ तो यहीं रुकती हूँ। इसके अलावा मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है रुकना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। एक तो बहुत बड़ा एरिया है और थीम सी बनी हुई है चारों तरफ, जैसे कि आप देख ही सकते हो। आज एक लड़की मुझे आंटी बोल के चलेगी, तब से मैं डिस्प्रेशन में हूँ। हमसे हर आदमी भैया कहता है। अच्छा हाँ। किस्सा सुनाओ। लिफ्ट में थे, एक बच्चा घुसा, मुझसे बोले दीदी नमस्ते, अंकल नमस्ते। नहीं भैया नमस्ते। तो घबरा गया बेचारा। बड़े तो झूठ बोल सकते हैं, और बच्चों की जो सच्चाई होते ना, ये लोग बताएंगे कि हम अंकल लग रहे हैं। अभी तो लग रही हूँ, देखो ना क्या झंगोला डाले हूँ मैं, हालत खराब है सफर शकल से। भी तो कुछ होती है भाई। ओह माय गॉड। ये देखो इधर गाड़ी तो भी थोड़ी बड़ी हुई है। शकल से तो आप जवान है भाई। ये है मैं डिस्प्रेशन में नहीं हूँ यार। यहाँ ऐसे अच्छा बहुत लग रहा है व्यू। ऐसे लग रहा है यहीं बस जाए ना, हमारा यहीं ऊपर कमरा जा था। यहीं जॉब कर ले हम, जहाँ खाना बनाने लगे हम। घर पे बना रहे, पहले यहीं बाद में बनाए। क्या घर पे अभी मम्मी है तो हेल्प कर देती, मान रहे हैं मतलब इस बात को, पर इतना भी बेइज्जती मत मारो मेरी। क्या हुआ? चाय जितने में 1 लीटर दूध आ जाएगा तुम चाय दे। तो भैया हमने सुनी स्वयं बाप बता रहे 94 की चाय। 94 में 1 लीटर दूध आ जाएगा। नहीं भैया, क्या एक्स्ट्रा पी दो। पापा की शकल अच्छी नहीं है। स्टारबक्स वाले भगा देंगे। हाँ। बहुत महंगी कॉफी है बेटा, घर में बनाएंगे तुम्हें 94 रुपए दूध ला के मस्त। अभी दूध दे देंगे बच्चे को। बहुत भारी है ना, खुल नहीं रहा होगा। हेल्पर चाहिए? अच्छा दोस्तों, हार्ट अटैक हमें छू के गुजरता हुआ, ये देखिए। अपनी लड़की को समझा। तुम्हारा नाम लिखा के दिया? ये कह रही आपका ही लिखा है, गुस्सा हो गई थी। लिखा दिया, लिखा दिया। ज़्यादा खतरनाक है, चाहे तो समझाया नहीं। बड़े बदतमीज, हमने कब का मेरा नाम लिखवाना। तुम हमारे छुट्टी हुई लिया हमको थोड़ी पीने पहला कर दूंगा। नहीं नन्नू, जिसके नाम की कॉफी है वो गश के नाना, यानी क्या हुक्का चल रहा है? अब क्या? हमारा नाम लिखा दिया भैया। इधर बेटू है तुम्हारा। अच्छा दोनों लिखवा दिए तुमने। और क्या? ये तो ना एक सेकेंड ना। कैसी लगी? स्वाद आया? तुम पियो। वही बात है, अब तुम्हारी बारी। नहीं है। लो करो करो, मिल बांट के, मिल बांट के। चलो जी, बढ़ते हैं आगे के सफ़र पे घर की ओर। यहाँ पर जो चंद्रमा दिख रहा था ना, वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इतना नीचे दिख रहा था, मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैं कह रही कितना ज़्यादा एकदम पास में दिख रहा है, जैसे सनसेट होता है ना उस तरीके का। बट ये सनसेट नहीं था, एकदम ऐसे लग रहा था कि सन ही है एक तरीके का। कितना रेड दिख रहा था। तो ये हो रहा है मून राइज़। यहाँ पर क्या बोलेंगे, मून राइज़ ही बोलेंगे ना। चलो जी, थोड़ा सा फिर करके एंजॉय। आ गए फिर से, कहते नहीं कहावत, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, जब कहीं जाओ तो कितना अच्छा लगता है, आने के बाद बहुत बुरा लगता है ना। किस किस को ऐसा लगता है बताना।
कहीं अच्छी जगह जाओ अगर तो, और कहीं वैसी अनकंफर्टेबल जगह जाओ तो फिर अपना घर लौट के आके लगता है हाँ स्वर्ग में आ गए। और कहीं बहुत अच्छी जगह जाओ, पीसफुल जगह, तो ऐसे लगता क्यों आ गए वापस। तो बस वही घर के सारे काम किए, लौट के आके अनपैक वगैरह, पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग, मतलब एक तरीके की डीप क्लीनिंग ही मैंने कर ली है, क्योंकि सफाई के बिना तो भले ही 2 दिन रहना हो चाहे 1 दिन रहना हो, फिर चैन नहीं पड़ता है। उसके बाद नहा धो करके शाम हो गई है, अब मैं फुर्सत हुई, बेडशीट बिछाना केवल रह गया है। और देखो मैं बिछा लेती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि इनके भी आने का टाइम हो गया था। थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पी और बहुत सुंदर सा यहाँ पर सनसेट हो रहा था, तो वो भी शेयर किया। और आज मैं आपको यहाँ से लास्ट टाइम, हाँ जी लास्ट टाइम बाहर का जो व्यू है वो शेयर कर रही हूँ। हाँ, पहली बार एक्चुअली मैं खुद ही देख रही हूँ इस तरीके से अपने मोबाइल की, अगर मैं बात करूँ ज़ूम कर के। जब से मोबाइल आया है मैंने कभी इसमें ज़ूम ही कर कितना नहीं देखा है, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, फिर ऐसे नहीं कर पाऊँगी। तो फिर यहाँ पर मैं आपके साथ भी शेयर कर रही थी। और मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ बहुत जल्द। हाँ जी, हम लोग हो रहे हैं यहाँ से शिफ्ट, और इस बार की जो शिफ्टिंग है ना वो बहुत दूर की है। मतलब मैं इस शहर को ही छोड़ रही हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ कहीं बहुत दूर। हाँ जी, अभी तक की जो सारी शिफ्टिंग थी वो इसी सिटी में थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिल्ली, दिल्ली से नोएडा आई, और ये भी नोएडा ही समझो, बस ऑन पेपर गाज़ियाबाद है, बाकी तो ये नोएडा ही एकदम बॉर्डर लाइन है। तो अभी फिर गाज़ियाबाद, अब फिर हम यहाँ से हट ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं तसल्ली से फुर्सत होकर के बैठ कर के खा रही हूँ रसगुल्ले, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मम्मी के हाथों के, तो ये मम्मी ने बनाए थे, तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ। फिर उसके बाद आगे के काम देखती हूँ। ये शहर छोड़ने से पहले आपको आज मैं अपने कुछ मन की बात बताती हूँ। तो ज़िंदगी सबकी अकेले ही कटनी होती है, कोई किसी को कुछ दे नहीं लेता है, कोई किसी का कुछ ले नहीं लेता है, बट एक प्यार अपनापन वाली बात होती है। तो बहुत ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊँगी, बस ये एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे फ़िलहाल का ही देख लो, जैसे ये दुबई गए हैं ना, तो मतलब हम लोगों से यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं था, ज़िंदा हो कि मर गई हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज़ सामान की ज़रूरत तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं ज़्यादा कुछ वाईटी पर यहाँ पर शेयर नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब मज़े में ही है। ऐसा नहीं होता है कि मेरी मम्मी एकदम लोहे की लंगड़ की बनी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो मेरे लिए बहुत करती है। मतलब शुरुआत से लेके मेरी मम्मी, एक तरीके से नन्नू को तो इतना बड़ा मेरी मम्मी ने ही किया है। और मेरे ओवरऑल की अगर बात करूँ, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर के पूरी प्रेगनेंसी मैंने अकेले काटी है, ठीक है। और लास्ट टाइम में जो भी था मम्मी ही थी मेरी, मेरे साथ कोई नहीं था। और पूरा प्रेगनेंसी से लेके यहाँ तक का जो मेरा सफ़र है वो सिर्फ मम्मी ही हेल्प करने वाली हैं, और दूसरा कोई एक गिलास पानी का भी किसी से कोई सहारा नहीं था। और मुझे सच बताऊँ, पानी और खाने की बात नहीं होती है, एक वो होता है इमोशनल सपोर्ट, है ना, जिसको आप बोलते हैं कि हाँ एक शब्दों से ही ताकत मिल जाती है, तो वो तक देने वाला कोई नहीं था। हमारा ये है कि मेरे और मेरी मम्मी की आदत है, जिसको अपना मानते हैं, ऐसे लगता है कि अपना अपना दिल चीरें और उसको अपने दिल में बिठा ले, सीने में बिठा ले, हम इस हद तक करते हैं। मैं तो चलो मम्मी की औलाद हूँ, मेरे लिए तो वो करेंगी ही करेंगी, बट मेरी मम्मी के साथ जिन लोगों ने बुरा व्यवहार किया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, मौके पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, वैसे नहीं की, मेरी मम्मी हमेशा एक पैर पर उनके लिए तक खड़ी हुई हैं, जिसका हमें कोई अफसोस भी नहीं होता है। बस हाँ थोड़ा सा मन में बुरा लगता है। लाइफ में कई मौके ऐसी बार आए, 1,00,000 बार आए, एक बार की बात नहीं कर रही हूँ, कि जहाँ पर हमने अपना 1000% दिया, 100% भी नहीं, बट पलट के हमें 1% भी नहीं मिला, 1% भी उसका, लिटरली। मेरा और मेरी मम्मी का कोई बात नहीं, कोई नहीं, भगवान तो है ना, आपका जो एफर्ट्स है, आपकी जो नीयत है, वो आपके भगवान देखते हैं। चलो खैर छोड़ो इन बातों को। मतलब यही होता है ना, जब आप एक बात करने बैठते हो तो बातों में से बातें निकलती रहती हैं, इसी वजह से मैं कभी कुछ शेयर नहीं करती हूँ आपसे। आज इतना बोल दिया मैंने, बट मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। मेरे साथ लोगों ने कितना बुरा बुरा व्यवहार किया, मैंने कभी वाईटी पर शेयर नहीं किया। इनफैक्ट हमेशा उन लोगों की तारीफ़ की है, झूठी तारीफ़, लिटरली आज तो मैं बोलूँगी। और चलो ठीक है, अगर मैं बताने बैठी ना यहाँ पर, तो आपका बस एक ही कमेंट आएगा, दीदी आपने इतना सब कुछ झेल कैसे लिया, लिटरली आपका यही कमेंट आएगा। मैं हमेशा हर चीज़ भुला करके लाइफ में आगे बढ़ी हूँ,
हमेशा मैंने लोगों की उस पॉइंट पर मदद की है जहाँ पर लोगों के मतलब बहुत ही ख़ास लोग पीछे हट गए थे, तो यहाँ तक लोगों की मैंने हेल्प की है। बट चलो कोई बात नहीं। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हो ना अपने, और आपकी नज़रें झुकी नहीं हैं कुछ सोच करके, तो समझ लेना कि आप जीत गए हो लाइफ में। चलो खैर, लास्ट में बस यही बोलूँगी, जो भी इस तरीके के, इस कैटेगरी के लोग हैं जो किसी के अपनेपन की इज्जत नहीं रख सकते, उनके दिल में इतना मैल होता है, जो आपके लिए हर तरह से खड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों से और आगे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो जस्ट से राधे राधे एंड मूव ऑन, नीके कर दरिया में डाल। रही बात फ़िलहाल मेरी शिफ्टिंग का, तो मेरी शिफ्टिंग की बात अलग है, और ये जो मैंने अपनी बातें शेयर की हैं, ये मेरे दिल की बातें हैं जो मेरे दिल में दबी हुई हैं और हमेशा रहेंगी किसी ना किसी कोने पे। देखिए 24 घंटा कोई सुखी नहीं रह सकता है, 24 घंटा कोई दुखी नहीं रह सकता है, बट कुछ कुछ पॉइंट पे कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो फिर मन वहाँ चला जाता है, दैट्स इट। 24 घंटे मन किसी का भी एक सा नहीं रह सकता, क्योंकि हम इंसान हैं, है ना। तो इसी वजह से मैंने आज शेयर कर दिया। मैं जो यहाँ पे शिफ्टिंग कर रही हूँ उसकी मेरी अपनी कुछ पर्सनल अलग वजह हैं, सिचुएशंस हैं, मेरी लाइफ की परिस्थितियाँ हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। अगर मुझे यहीं रहने में मेरा सारा कुछ सेटलमेंट होता, मतलब वो चीज़ अलग होती, तो मैं यहीं पर रहती, बट फ़िलहाल ऐसा नहीं है। तो बस ओवरऑल यही था, छोटी सी बात से कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। करने लोगों तो ऐसे ही होता है। और कुछ नहीं, फ़िलहाल यहाँ पर सेकेंड राउंड हमारी गुजिया भी बनी थी, जैसे कि आपने देखा होगा। बातों बात में मैंने आपको बताना भूल गई, तो यहाँ पर खोया रखा हुआ था बचा हुआ, तो जाने से पहले थोड़ी बनाई थी, थोड़ी अभी बना ली, और फिर ये चलेंगी। मन करता है बहुत फ्रेश फ्रेश गुजिया अच्छी लगती है, इकट्ठे बना लो तो वो बहुत बेकार हो जाती हैं, टाइट टाइट सी, बहुत दिन बाद। बस वो करके क्लीनिंग वगैरह करके फुर्सत हुई, उसके बाद बस आगे की तैयारी करनी है, शिफ्टिंग वगैरह की सारी तैयारी करनी है। और नेक्स्ट व्लॉग से आपको शायद देखने को मिले आगे कुछ नई चीज़ें। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। कहाँ जा रही हूँ, किस शहर जा रही हूँ, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, आई नो। सब तसल्ली से बताऊँगी। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातें रखते हैं, इकट्ठे नहीं करते हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।